हाय दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो। अगर आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती आपको पता चले कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, क्योंकि मैंने ये स्टोरी शेयर करने की परमिशन नहीं ली। हम 1.5 साल से डेट कर रहे हैं। जब ये कहानी शुरू हुई, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। हम साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते थे। हमने अपने फ्यूचर प्लान्स बनाना भी शुरू कर दिए थे। मुझे लगता था वो मेरा सोलमेट है। जहाँ मैं बड़ी हुई वहाँ सर्दियों में हमेशा बर्फ गिरती है। मेरी मॉम ने मुझे सिलाई करना सिखाया ताकि मैं सर्दियों के लंबे दिनों में खुद को बिजी रख सकूं। पहले मैंने अपनी डॉल के लिए कपड़े सिलना शुरू किया, फिर अपने डॉगी के लिए और फाइनली अपनी मॉम और सिस्टर के लिए। मैं उसमें इतनी अच्छी हो गई थी कि मैंने अपने स्कूल के लिए फेयरवेल की ड्रेस खुद बनाई। मेरी एक दोस्त ने टीवी पर एक ड्रेस देखी जो उसे बहुत पसंद आई। उसने पूरी सिटी में ढूंढा पर उसको वो ड्रेस कहीं नहीं मिली। उसने मुझसे वो ड्रेस बनाने को कहा। मैंने वो ड्रेस एक रात में बहुत आसानी से बना ली। सुबह मैंने उस ड्रेस को पहन के एक सेल्फी और ओरिजिनल ड्रेस की फोटो के साथ इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था इससे इतने लाइक्स मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे एक दिन में 2000 से ज्यादा फॉलोवर्स मिले। फिर मैंने टीवी शोज और मूवीज से और ड्रेस बनाना शुरू कर दिया और उन्हें भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करने लगी। मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे थे कि मेरे 2 महीने में 1 लाख फॉलोवर्स हो गए थे। मेरी डाली हर फोटोज पर हजारों लाइक्स आने लगे। लोग चाहते थे मैं उनके लिए ड्रेस बनाऊं। मैं कुछ टाइम में इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गई। मुझे इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्ट करने के लिए बहुत ड्रेस सिलनी पड़ रही थी। अब मुझे स्कूल की टेंशन नहीं थी। मैं नॉन स्टॉप सिलाई कर रही थी। एक और बात, मैं अब अपने बॉयफ्रेंड पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। हम एक दूसरे से उतना नहीं मिल पाते थे जितना हम पहले मिला करते थे, और वो इस बारे में कंप्लेन करने लगा था, और वो सही भी था। तुम इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। क्या हुआ अगर तुम्हारे मिलियंस में फॉलोवर्स हैं? जो तुमको सोशल मीडिया पर मिलने वाला है वो सब बकवास है। उसने मुझे क्रिटिसाइज करते हुए कहा। उस टाइम मेरे 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स थे। एक एजेंसी ने मुझे कांटेक्ट किया और बताया इतने फॉलोवर्स ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए काफ़ी हैं। मैंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो ब्रांड्स को मुझे रेकमेंड करेंगे, और अगले ही हफ्ते मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल गया। मैंने लेगिंग का एक नया मॉडल प्रमोट करते हुए एक पोस्ट की। उसके बाद एड से सेल्स आती रही। मैं अब हफ्ते में 2 ब्रांड कोलैब्स कर रही थी, और ऑनेस्टली मैं इतने पैसे कमा रही थी जितने मैंने सोचे भी नहीं थे। जाहिर है मेरे बॉयफ्रेंड को उसकी कही हुई बात पर पछतावा था। उसने कहा, तो ये रीजन है कि लोग सोशल मीडिया पर स्टार बनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था आप इससे इतना पैसा कमा सकते हो। अजीब बात ये थी कि वो ही सोशल मीडिया को बकवास कहता था और अब उसके बारे में बात करना बंद ही नहीं करता था। अब तक उसने केवल 10 सेल्फी और शायद कुछ खाने की पिक्चर्स पोस्ट करी थी, लेकिन अब वो हर दिन बहुत सी पिक्चर्स और स्टोरी पोस्ट कर रहा था। शुरू में उसने खुद कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने जो पिक्चर्स पोस्ट करी थी उनमें कुछ स्पेशल नहीं था, इसीलिए उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने मुझसे पूछा, क्या मेरे फॉलोवर्स बढ़ाने में हेल्प करोगी? मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन आपको एक थीम डेवलप करनी होगी। रेगुलर सेल्फीज पोस्ट करने से फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। उसने कहा, थैंक्स, लेकिन ये मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे जितना नहीं कमाना है, बस उतना जितने में मैं अपने बिल्स भर सकूँ। किसी वजह से मेरा एडवाइस या डायरेक्शन देना उसे पसंद नहीं आया, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। हम दोनों के अकाउंट्स पर हम अपनी एक साथ पिक और स्टोरी पोस्ट करने लगे। मुझे जब भी मौका मिलता मैं उसके अकाउंट को टैग करती थी। मैं उसकी थोड़ी हेल्प कर पाई। उसके लगभग 2000 फॉलोवर्स हो गए थे, लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी। अनफॉर्चुनेटली उसको एक ब्रांड कोलैब के लिए ग्रो करना मुश्किल लग रहा था। दूसरी तरफ मेरे फॉलोवर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। मैं 1 मिलियन फॉलोवर्स के बहुत करीब थी। मेरे बॉयफ्रेंड को अपना इंस्टाग्राम ग्रो करने का ऑब्सेशन हो गया था। वो मेरी हर पोस्ट में आना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ उन कपड़ों की वीडियो या पिक्चर्स पोस्ट कर रही थी जो मैंने खुद सिले थे। मैं शुरू से ही उन्हें खुद मॉडल कर रही थी, और उसको इसमें इंक्लूड करना थीम में फिट नहीं बैठ रहा था। पहले मैं उसे बोल नहीं पाई, लेकिन आखिरकार उसने हद पार कर दी। एक दिन उसने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर उसकी एक फ़ोटो पोस्ट करने को कहा। मैं ये नहीं करने वाली थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। वो इस बात से एकदम पागल हो गया। हमारा बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझसे कहा मैं उससे जलती हूँ और मैं उसे अपने कंपटीशन की तरह देखती हूँ, इसलिए उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल गलत था। मैंने उसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी कि कैसे मैं उसको सपोर्ट कर रही थी। जब उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा तो उसने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। तुम मुझे उतना टाइम नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने तुमसे हेल्प मांगी। मुझे इंस्टाग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, उसने बोला।
अब मैं समझती हूँ वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आया। मैं बहुत भोली थी जो मैंने उसकी इस बात पर ट्रस्ट किया। मैंने अगले कुछ महीने अपने इंस्टाग्राम की जगह उसके इंस्टाग्राम पर काम किया, लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बाद भी उसके 5,000 फॉलोवर्स नहीं हुए, क्योंकि उसकी फ़ोटो और उसकी वीडियोज़ में कुछ स्पेशल नहीं था। उसको फ़ॉलो करने का लोगों के पास कोई रीज़न नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड ये नहीं समझ रहा था जब हम साथ होते तो हम केवल इंस्टाग्राम या उसके अकाउंट की बात करते थे। मैं बहुत बोर हो चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पाई वो मुझे केवल इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए यूज़ कर रहा था। एक शाम मैं जिस एजेंसी के साथ काम कर रही थी, वहाँ की एक लड़की से नए प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए गई। उसने नोटिस किया था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी। मीटिंग के बाद उसने मुझसे कहा, तुम बहुत भोली हो। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी तरह अच्छा नहीं है। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी बात मुझे याद रही। क्या मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मुझे यूज़ कर रहा था? ऐसा पॉसिबल था कि ये मैं नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उस रात मुझे एक आइडिया आया। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे उसको टेस्ट करना था। नहीं तो ये डाउट मुझे परेशान करता रहेगा, जो हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं था। मैं कुछ सिंपल करना चाहती थी। मैं अपना इंस्टाग्राम क्विट करने वाली थी। क्या ऐसा करने से मेरा बॉयफ्रेंड का एटीट्यूड चेंज होगा? मैं देखना चाहती थी कि क्या होगा। अगली सुबह मैंने उसे मैसेज किया, बेबी मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने इंस्टाग्राम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ तुमको टाइम दूंगी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, जाकर इंस्टाग्राम खोलो और खुद चेक कर लो। कुछ टाइम में उसने रिप्लाई किया, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जब वो आया तो बहुत टेंशन में था। उसने कहा वो शॉक्ड था कि मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया है। एक्चुअली मैंने अपना अकाउंट टेम्पररी डीएक्टिवेट कर दिया था, जो वो नहीं जानता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब इंस्टाग्राम बंद। मैं तुम्हें उतना ही टाइम दूंगी जितना मैं पहले देती थी। क्या तुम इस वीकेंड कैंपिंग पर चलोगे? ऐसा लगा जो मैंने उसे बोला उसने सुना ही नहीं। उसने कहा, मुझे अब यकीन ही नहीं हो रहा। जो तुमने किया वो गलत है। तुम हमारे फ्यूचर से खेल रही हो। इसका तुम्हारे फ्यूचर से क्या मतलब है? तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ये मेरा डिसीजन है। मुझे लगा तुम खुश होगे, लेकिन तुम तो खुश दिख ही नहीं रहे। उसने मुझे घूरा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं अचानक से रोने लगी। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। असल में मैं बिल्कुल श्योर थी वो ऐसा ही करेगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रही थी कि वो ऐसा नहीं करेगा। मैं चाहती थी वो मुझे गलत साबित करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं इस बात से बहुत अपसेट हो गई। अगले दिन उसने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने वेट करने का फैसला किया। एक लड़की थी जिसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोवर्स थे, जिससे मैंने उसे मिलवाया था। उसने दोपहर को उसके साथ स्टोरी डाली। जब उसको रियलाइज हुआ कि अब वो मेरा यूज नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना किसी और के पास चला गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं लास्ट बार उससे बात करना चाहती थी और मैंने उसे कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उसका मैसेज आया, मैं शूटिंग में बिजी हूँ, कल कॉल करूंगा। मैं अपनी सभी रिलेशनशिप्स को पर्सनली ख़त्म करती थी, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। इसीलिए हम जिस रीज़न से अलग हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना रिलेशनशिप एक इंस्टाग्राम स्टोरी से ख़त्म कर दिया। मैंने अपने इंस्टाग्राम को फिर से एक्टिवेट किया। शायद ये पहली बार था जब मैं अपने ब्रोकन हार्ट वाला इमोजी यूज़ कर रही थी। मैंने उसे बड़ा किया और नीचे लिखा, सब खत्म। मैंने उसे स्टोरी में शेयर किया। ना केवल मेरा बॉयफ्रेंड बल्कि मेरे सभी फॉलोवर्स भी अब जानते थे मेरा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। मुझे हजारों कॉन्सोलेशन मैसेजेस आए। अगले कुछ महीनों तक मेरा एक्स मुझसे मिलना चाहता था। अगर मैंने अपना अकाउंट रीस्टोर नहीं किया होता तो शायद मैं मिल लेती, लेकिन मेरे 1.5 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले थे और मुझे पता था उसे सिर्फ इसी बात से मतलब है। तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम बाद उसके मेरी वजह से जो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज दोस्त बने थे वो हमारे ब्रेकअप के बाद उससे दूर हो गए। मैंने कुछ टाइम उसका पेज चेक किया, फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इन दिनों मैं किसी और के क्लोज आ रही हूँ। वो भी मेरी तरह इंस्टाग्राम स्टार है और मेरे से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। हमने अपनी पहली डेट पर इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बातें करी, पर बस उतनी ही। इंस्टाग्राम कभी हमारी बातों के बीच में नहीं आता, जैसे कि हमारे बीच में कोई सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ हो। जब हम साथ होते हैं तो हम अपना फ़ोन तक चेक नहीं करते। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।